Assalamu alaikum. If you want to understand parts of speech in a different way, let's read the chapter number 4 from Renan Martin, High School English Grammar. So, parts of speech, words are divided into different kinds of classes. Words जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस में डिवाइड हैं. मुख्तलिफ़ किस्में हैं वर्ड्स की. जो इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं. Called parts of speech, जिन्हें parts of speech कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. अब यहाँ जो बात इन्होंने इटैलिक में लिखी है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़, तो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना, लाजमी नहीं है कि उसकी कोई एक ही हालत हो. उसका यूज़ जैसे चेंज होगा उसका नाम भी चेंज हो जाएगा. उसको हम डिफरेंट नाम देंगे. आगे इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेज आ रही हैं, आपको पता चलेगा. अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अलग अंदाज में पार्ट ऑफ स्पीच को समझा रहे हैं. जो इसको समझ लेगा इस चैप्टर को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन उसका बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा. क्वेश्चन आता है पेपर में कि इंडिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं रहेगा अगर आप इसको समझ गए. दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. तो अकॉर्डिंग टू यूज़ से मुराद क्या है? कह रहे हैं कि उनके उस काम के हिसाब से कि जो काम वो सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं, वो वर्ड्स सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको जो है वो उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है, कोई भी है. द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर. तादाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8 हैं. नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन वो लफ्ज़ है कि जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. एज़, जैसा कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग. अकबर एक बड़ा बादशाह था. मुल्तान इज़ इन पंजाब. मुल्तान पंजाब में है. अब यहाँ पे किंग जो है, किंग ये नाउन है एक, और यहाँ पे मुल्तान जो है ये भी नाउन है. द रोज़ स्मेल्स स्वीट. गुलाब की खुशबू अच्छी है, प्यारी है. रोज़ जो है यहाँ पर एक नाउन है. द सन शाइन्स ब्राइट. सूरज तेज चमकता है. अब यहाँ पे सन जो है ये नाउन है. हिज करेज वन हिम ऑनर. उसकी बहादुरी ने उसे इज्जत बख्शी. चाहिए तो यहाँ पे करेज जो है, करेज एक नाउन है. नोट द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल. डेफिनेशन में वर्ड दिया इन्होंने कि एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को. तो चीज़ से मुराद क्या है? कह रहे हैं कि वर्ड थिंग जो है यानी चीज़ से मुराद जो है उसमें शामिल है सारी चीज़ें. कौन सी सारी चीज़ें? जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, छू सकते हैं या फिर सूंघ सकते हैं. समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, वो चीज़ भी जिसे हम सोच सकते हैं. बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस, लेकिन उन्हें हम हवास से महसूस नहीं कर सकते. वो भी नाउन के अंदर शामिल है. चाहिए उसकी एग्जांपल आप यूँ देख लें कि जैसे कि हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का मतलब है खुशी, लेकिन खुशी जो है वो हम अपने सेंसेस से, नाक, कान, हाथ, ज़बान, इनसे हम उनको महसूस नहीं कर सकते, आँख से देख नहीं सकते. तो लेकिन वो भी, हैप्पीनेस भी एक नाउन है. अब इसकी आगे पूरी डिटेल आई है. तो इसमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें हम हवास से महसूस कर सकते हैं, और वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें हम हवास से महसूस नहीं कर सकते. ये खुलासा है इसका. नंबर 10 आई कह रहे हैं कि एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है कि जो नाउन की मीनिंग में कुछ इजाफा कर दे. नाउन की मीनिंग में ऐड समथिंग, कोई चीज़ इजाफा कर, किसी चीज़ का इजाफा कर दे नाउन की मीनिंग के अंदर, नाउन के मतलब के अंदर. एज, जैसा कि ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है. अब बॉय एक नाउन है, ठीक है, बॉय क्या है? एक नाउन है. लेकिन ब्रेव जो है इसका मतलब है बहादुर. तो बॉय की मीनिंग के अंदर इजाफा होगा कि वो लड़का जो है वो सिर्फ एक लड़का नहीं है बल्कि बहादुर लड़का है. उसकी मीनिंग के अंदर ऐड कर दिया, कुछ इजाफी चीज़ ऐड कर दी जो नाउन की मीनिंग के अंदर शामिल नहीं थी. ब्रेव लगा तो उसकी मीनिंग के अंदर शामिल हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया. देयर आर 20 बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में 20 लड़के हैं. अब 20 जो है ये इसका मतलब है 20. बॉयज़ का मतलब तो सिर्फ लड़के हैं, सही है, लेकिन 20 ने बता दिया कि उनकी क्वान्टिटी कितनी है, तो बता रहे हैं कि 20 लड़के हैं क्लास में. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो लफ्ज़ है कि जो नाउन की जगह पे आए. एज, जैसा कि जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. जॉन गैर हाजिर है क्योंकि वो बीमार है. तो क्योंकि वो बीमार है, अब यहाँ पे
ही जो लफ्ज़ आया है, ही एक प्रोनाउन है, जो कि अगर ही हटाते, हम ही को हटा देते तो उसकी जगह पे क्या आता, जॉन आता। जॉन इज़ इल, जॉन बीमार है। तो यहाँ पर जॉन का दोबारा रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, जॉन को दोबारा जिक्र नहीं किया बल्कि ही प्रोनाउन लेके आ गए। द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, किताबें वही हैं जहाँ पे तुमने रखी हैं, जहाँ पे तुमने छोड़ी हैं। तो किताबें वहाँ पर हैं जहाँ पे तुमने उन्हें छोड़ा है। किन्हें छोड़ा है? सही है, देम से मुराद कौन है? बुक्स है। यहाँ पे बुक्स नहीं लाया बल्कि देम लाया ताकि रिपीटेशन ना हो। अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। वर्ब वो लफ्ज़ है कि जो एक्शन या स्टेट को बयान करे। एक्शन का मतलब है कोई अमल हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो। स्टेट का मतलब है कोई हालत। सही है। तो दो तरह का वर्ब होता है, एक एक्शन वर्ब होता है और एक स्टेटिव वर्ब होते हैं। तो दोनों का इन्होंने यहाँ पे इशारा कर दिया उसकी तरफ कि ये आगे ये तफसील उनकी बयान करेंगे आगे जाके। एज द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कज़न, लड़की ने अपने कज़न को ख़त लिखा। तो रोट क्या हुआ? ये वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है? तो एक्शन वर्ब है। सही है, डायनेमिक वर्ब है, जो डायनेमिक भी कहते हैं कि जिसमें कोई अमल होता हुआ दिखाई देता है। फैसलाबाद इज़ अ बिग सिटी, फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। अब यहाँ पे इज़ एक वर्ब है, लेकिन इज़ कोई ऐसा वर्ब नहीं है कि जो एक्शन होता हुआ नज़र आए। एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि स्टेटिव वर्ब है। तो क्या कहेंगे इसे? स्टेटिव वर्ब। तो ये एक हालत बता रहे हैं, एक स्टेट बता रहे हैं कि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है। आयरन एंड कॉपर आर यूज़फुल मेटल्स, लोहा और कॉपर फ़ायदेमंद धातें हैं। तो आर यहाँ पे क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ठीक है, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं इसको, और ये स्टेटिव वर्ब भी है। ठीक है, कि जो एक हालत बता रहे हैं किसी चीज़ की। एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब वो लफ्ज़ है कि जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कोई चीज़ इजाफी कर दे, किसी चीज़ का इजाफा, किसी मीनिंग का इजाफा कर दे। एग्जाम्पल देखिए, ही वर्क द सम क्विकली, उसने तेज़ी से हिसाब किया, उसने जल्दी हिसाब किया। तो वर्क का मतलब है, वर्क एक वर्ब है, इसका मतलब है काम करना। तो साथ में सम लग गया तो मतलब हिसाब करना। वर्क द सम, उसने हिसाब किया। ठीक है, अब वर्क तो हमें ये काम मीनिंग दे रहे हैं ना कि उसने हिसाब किया, लेकिन कैसे किया? स्लोली, आस्ता किया, तेज़ किया। ये हमें कौन बता रहा है? एडवर्ब। क्विकली बता रहे हैं हमें कि उसने तेज़ी से हिसाब किया। तो किसकी वजाहत कर रहे हैं? वर्ब की कर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि भाई एडजेक्टिव की भी वजाहत करते हैं एडवर्ब। तो दूसरी एग्जांपल भी उसी की दे रहे हैं। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत खूबसूरत है। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जो वजाहत कर रहा है फ्लावर की। सही है, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की वजाहत करता है। तो ये फ्लावर नाउन है, नाउन की वजाहत कर रहा है ब्यूटीफुल। और वेरी जो है, वेरी ये किसकी वजाहत कर रहा है? बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब है बहुत खूबसूरत, बहुत। तो वेरी वजाहत कर रहा है ब्यूटीफुल की, तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हो गया, जो कि एक एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है। शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, उसने लफ्ज़ को बिल्कुल सही तरीके से अदा किया। अब प्रोनाउंस एक वर्ब है जिसका मतलब है अदा करना। सही है, तो उसने कैसा अदा किया? बिल्कुल उसने ठीक अदा किया, उसने ठीक तरीके से एक वर्ड को अदा किया। लेकिन सिर्फ ठीक नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक तरीके से। अब बिल्कुल की मीनिंग हमें कौन दे रहा है? एडवर्ब दे रहे हैं, क्वाइट दे रहे हैं। तो क्वाइट हो गया एडवर्ब, जो कि किसकी वजाहत कर रहा है? एडवर्ब की, दूसरे एडवर्ब की। ये भी एक एडवर्ब है। ये एडवर्ब प्रोनाउंस की वजाहत कर रहा है, और क्वाइट एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब यानी करेक्टली की वजाहत कर रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद है प्रीपोजिशन। इज़ अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else। preposition एक लफ्ज़ है कि जो कि इस्तेमाल होता है नाउन और प्रोनाउन के साथ, इस बात को बयान करने के लिए कि उस नाउन और प्रोनाउन से जो शख्स या जो चीज़ मुराद है वो किसी दूसरी चीज़ के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। सही है, अब इसकी एग्जांपल आपको पता चलेगी तो समझ में आ जाएगी बात। देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, बाग में एक गाय है। अब यहाँ पर एक नाउन है, काउ क्या है? नाउन है। सही है, इस नाउन से मुराद क्या है? काउ, गाय। तो गाय का गार्डन के साथ, समथिंग एल्स का मतलब किसी और चीज़ के साथ, किसी और चीज़ के साथ इस नाउन का प्रोनाउन का क्या ताल्लुक है। आसान अल्फाज में नाउन प्रोनाउन का किसी दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक बताने के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो काउ का गार्डन के साथ क्या ताल्लुक है ये बताने के लिए ये इन जो है ये प्रीपोजिशन आया, जो बता रहा है कि गाय जो है वो कहाँ पर है?
वो बाग में है, ठीक है। द गर्ल इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, लड़की मौसीकी की शौकीन है, सही है। अब गर्ल्स से मुराद कौन है? गर्ल्स का मतलब है लड़की और म्यूज़िक का मतलब है मौसीकी। तो लड़की का म्यूज़िक से क्या ताल्लुक़ है ये बता रहे हैं हमें ऑफ, कि वो फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, मतलब वो लड़की म्यूज़िक की शौकीन है, ठीक है। तो ऑफ जो है ये हमें रिलेशन बताता है नाउन का या प्रोनाउन का। ये नाउन है, नाउन का किसी दूसरी चीज़ के साथ, सही है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक खूबसूरत छोटी लड़की दरख्त के नीचे बैठी। अब ये एक नाउन है, फेयर लिटिल गर्ल, ये पूरा मिलके मतलब नाउन फ्रेज है ये, जो कि गर्ल्स, असल चीज़ जो मुराद है वो है गर्ल है। लड़की का ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है? तो बता रहे हैं कि अंडर द ट्री, एक खूबसूरत छोटी लड़की दरख्त के नीचे बैठ गई। तो नीचे बैठ गई, अंडर हमें बता रहा है, तो रिलेशन बता रहा है गर्ल का ट्री के साथ, ठीक है। तो ये हो गया प्रेपोजिशन। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वो लफ्ज़ है कि जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, अल्फाज को या जुमलों को आपस में कनेक्ट करे, मिलाए। एज, जैसा कि रेहान एंड हामिद आर कज़न्स, रेहान और हामिद कज़न हैं। यहाँ पे एंड जो है इसने बता दिया कि रेहान और हामिद दोनों आपस में कज़न है। तो रेहान को और हामिद को आपस में मिला लिया, सही है, दोनों को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। 2 and 2 मेक 4, यहाँ भी वही सीन है, 2 और 2 4 बनते हैं। तो एंड ने क्या किया, 2 दोनों को आपस में मिला दिया, इन दोनों को सब्जेक्ट बना दिया। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, आई रैन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ा, सही है। और दूसरी बात ये थी कि आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस कर दिया। तो अब यहाँ पर बट के ज़रिए दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन को मैंने मिस कर दिया, सही है। बट जो है ये दोनों सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है कि जो अचानक के एहसास को जाहिर करें, सही है। अचानक जो एहसास हो जाते हैं, कोई तकलीफ़ है, गमी है, खुशी है, उनको जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसा कि हुर्रा, वी हैव वन द गेम। हुर्रा इंग्लिश में कहा जाता है जब बहुत ज़्यादा कोई खुश होता है तो उस वक्त हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वी हैव वन द गेम, हम गेम जीत गए। अलास, शी इज़ डाइड, अफसोस वो मर गई। अलास और हुर्रा क्या हैं? इंटरजेक्शन। एज वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन सेंटेंसेस, जैसा कि वर्ड्स जो हैं उनको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ क्लासेस में, उनके उस काम की वजह से जो वो सेंटेंस में करते हैं, वो काम जो सेंटेंस में करते हैं उस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। इट इज़ क्लियर दैट वी कैन नॉट से टू विच पार्ट ऑफ स्पीच अ वर्ड बिलोंग्स अनलेस वी सी इट यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो कह रहे हैं कि हम किसी भी लफ्ज़ को ये नहीं कह सकते कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है जब तक कि हम उसका इस्तेमाल ना देखें, सेंटेंस में उसका इस्तेमाल क्या हुआ है। बड़ी प्यारी बात इन्होंने कर दी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो बाद में जल्दी ही पहुँच गए। अब यहाँ पे आफ्टर का वर्ड यहाँ पे आया हुआ है, सही है, जो क्या वक्त बता रहा है। सून आफ्टर, बाद में जल्दी ही पहुँच गए। अब यहाँ पे ये क्या है? आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर है एडवर्ब, ये बता रहे हैं एडवर्ब। दे अराइव्ड आफ्टर अस, वो हमारे बाद पहुँचे। यहाँ पे आफ्टर अस से पहले आया हुआ है, तो यहाँ पे आफ्टर प्रेपोजिशन है, सही है, जो कि दे का ताल्लुक बता रहा है अस के साथ। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, अब यहाँ पे आफ्टर जो है ये कंजंक्शन है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क भी आपको मैं बताता चलूँ कि कैसे फ़र्क करेंगे प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में। जब किसी लफ्ज़ के बाद कई ऐसे लफ्ज़ हैं कि जो प्रीपोजिशन में भी वैसे ही नज़र आते हैं और कंजंक्शन में भी वैसे ही नज़र आते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर जब इंडिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि अब इसको हम क्या कहें, इसको हम प्रीपोजिशन कहें कि कंजंक्शन कहें। तो उसको आसानी से समझ लें कि जिस लफ्ज़ के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्लोज हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब कुछ भी कह सकते हैं, क्लोज हो अगर, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन है, ठीक है। और अगर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की क्लोज ना हो तो आप कहेंगे प्रीपोजिशन है। देखें यहाँ पे आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, सिर्फ अस लगा हुआ है आफ्टर के बाद, ठीक है, नाउन लगा हुआ है या प्रोनाउन लगा हुआ है सिंगल, तो आप उसे कहेंगे कि ये
प्रीपोजिशन है। और सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखो, वी हैड लेफ्ट, वी सब्जेक्ट है और हैड लेफ्ट जो है प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि ये आफ्टर को हम कहेंगे कंजंक्शन है। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल्स वी सी दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये ऊपर जो एग्जाम्पल दी गई हैं इनसे हम समझ गए कि सेम लफ्ज़ जो है, मतलब एक ही तरह का लफ्ज़ वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, एक लफ्ज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्ट ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हो सकता है, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अब एक्सरसाइज तो दे रहे हैं, ये बड़ी कमाल की एक्सरसाइज है, आपने अच्छे तरीके से समझना है। और कुछ मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा, कुछ मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, कुछ आपके लिए छोड़ूंगा, देखते हैं कि आप इसको सही तरीके से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड। जो भी इटैलिसाइज्ड वर्ड हैं उनके पार्ट ऑफ स्पीच के नाम बताएं इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आने वाले सेंटेंसेस में। गिवन इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन। और हर केस में आपने अपनी क्लासिफिकेशन का रीज़न भी देना है कि वजह क्या है उसकी, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और क्यों है। यानी अगर नाउन कहा है आपने इसको तो क्यों कहा है, अगर आपने एडवर्ब कहा है तो क्यों कहा है, क्या वजह है उसकी, वजह साथ में बतानी ज़रूरी है। चलिए मैं आपको वजह भी बताता हूँ। स्टिल वाटर्स रन डीप, गहरे पानी, सॉरी खड़े पानी अक्सर गहरे होते हैं, ठीक है। स्टिल वाटर्स, स्टिल इटैलिसाइज्ड है यहाँ पे। अब स्टिल को हम कहें, स्टिल का मतलब क्या है यहाँ पर, ठहरा हुआ। स्टिल का मतलब है ठहरा हुआ, स्टिल वाटर्स। अब ये ठहरा हुआ पानी, सही है, गहरा होता है। तो पानी जो है ये एक नाउन है, इस नाउन की वजाहत कर रहा है स्टिल की, आम पानी नहीं बल्कि खड़ा हुआ पानी, सही है। बहने वाला पानी भी होता है ना, यहाँ बात हो रही खड़े हुए पानी की। तो खड़ा हुआ ठहरा हुआ पानी जो है वो गहरा होता है। तो ये स्टिल वजाहत कर रहे हैं इस नाउन की, वाटर की। तो स्टिल क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की वजाहत कर रहा है। रीज़न ये आ गया इसका, इसको हमने एडजेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि ये नाउन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है, नाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। नंबर 2 देखें, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो अब भी उस घर में रहता है। लिव्स एक वर्ब है, रहना, और वो रहता अब भी रहता है, वो अब भी रहता है। तो एक वर्ब की वजाहत कर रहा है यहाँ पे स्टिल, वो अब भी उस घर में रहता है। तो किसकी वजाहत कर रहा है, वर्ब की वजाहत कर रहा है, ठीक है। तो इसको स्टिल को यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। नंबर 3 में देखें, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, तूफान के बाद सुकून आता है। काम कम्स आफ्टर द स्टॉर्म, ये पूरा सही सेंटेंस था, लेकिन उन्होंने इन्वर्जन कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आगे पीछे कर दिया। पहले भी इसके पहले चैप्टर में भी इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी गुजरी थी। तो आफ्टर द स्टॉर्म जो है यहाँ पे आफ्टर एक क्या है, ये प्रीपोजिशन है जो कि बता रहा है कि तूफ़ान के बाद सुकून आता है, सही। तो आफ्टर क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। अब इसको आप कंजंक्शन क्यों नहीं कह सकते, कंजंक्शन इस वजह से नहीं कह सकते कि इसके बाद वाला लफ्ज़ जो है ना, ये यहाँ तक इसके बाद वाला लफ्ज़ द स्टॉर्म नाउन है, सिंगल नाउन है, इसे हम कहेंगे प्रीपोजिशन। नंबर 4 पे देखें, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, नशे के जो बाद के असरात हैं वो बुरे हैं। इफेक्ट एक नाउन है, इफेक्ट का मतलब है असरात, कौन से असरात, बाद वाले असरात। तो नाउन की वजाहत कर रहे हैं आफ्टर, तो आफ्टर को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि नाउन की वजाहत कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ भी आफ्टर है, यहाँ भी आफ्टर है, दोनों में फ़र्क देखें। ये अगर आप गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे नाउन की वजाहत कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है। द अप ट्रेन इज़ लेट, तो ये जाने वाली ट्रेन जो है वो लेट है। तो अप यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन की वजाहत कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें, इट वेज अबाउट अ पाउंड, ये वज़न रखता है तकरीबन 1 पाउंड का, 1 पाउंड का वज़न रखता है, सही है। इसका वज़न तकरीबन 1 पाउंड है, ये भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेज जो होगा क्या हो गया, ये इटैलिसाइज किया हुआ है, ये कोई काम बता रहा है, सही है। इसका वज़न कितना है, इसका वज़न है 1 पाउंड। तो ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, उसने जंग के बारे में सब कुछ हमें बताया, सही है। तो अबाउट जो है, अबाउट ये क्या है, इसके बाद वाला लफ्ज़ देखें क्या है, द बैटल, सिंगल नाउन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे, सही है। उसके बाद देखें, ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वो मुझसे सिर्फ 1 गज़ के फासले पर था, ठीक है। तो ऑफ जो है किसके बाद, इससे बात क्या है, मी, सिंगल वर्ड है, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन कहेंगे। सडनली वन ऑफ द व्हील्स कैम ऑफ, अचानक एक टायर, एक व्हील बाहर निकल आया, सही, कैम ऑफ बाहर निकल गया। तो ऑफ जो है ये क्या बता रहा है, कैम ऑफ बाहर निकला, व्हील जो है बाहर निकला, इसका मतलब है कि वो आया, सही है, कहाँ आया, ऑफ, बाहर आया, ठीक है, कहाँ आया, बाहर आया। तो कैम की मीनिंग में कुछ इजाफा कर रहे हैं ऑफ, तो इसे हम क्या कहेंगे, एड वर्ब, क्या कहेंगे, एड वर्ब। मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान, मुसलमान रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं। अब यहाँ पे फास्ट का मतलब है रोज़ा रखना, मुसलमान रोज़ा रखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो फास्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखें, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, उसने एक हफ्ता रोज़ा रखा, ठीक है। अब यहाँ पे भी फास्ट है, यहाँ भी फास्ट है, यहाँ पे काम बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये केप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसने रखा, क्या रखा, रोज़ा रखा। तो फास्ट का मतलब रोज़ा रखना भी है, फास्ट का मतलब रोज़ा भी है। तो यहाँ पे रोज़े की मीनिंग में आया सिंगल, तो नाउन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ही केप्ट फास्ट, उसने रोज़ा रखा। ही इज़ ऑन द कमेटी, वो कमेटी में, ऑन क्या बता रहा है, ही का कमेटी के साथ रिलेशन बता रहा है, ठीक है। और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट नहीं है, सिंगल नाउन है, तो ऑन क्या होगा फिर इसका, ऑन होगा प्रेपोजिशन। अब वजह भी साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। नंबर 13 पे देंगे, लेट अस मूव ऑन, चलो आगे बढ़ते हैं, सही है। मूव का मतलब है चलना या बढ़ना, ठीक है। ऑन का मतलब है आगे, ऑन का मतलब यहाँ पे पर नहीं है, आगे, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस मूव की मीनिंग में इजाफा कर दिया किसने, ऑन ने। मूव एक वर्ब है, वर्ब की मीनिंग में जो इजाफा करे उसे क्या कहते हैं, डेफिनेटली एड वर्ब। तो ये क्या हो गया, एड वर्ब हो गया। उसके बाद देखें नंबर 14 पे, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, सिट डाउन नीचे बैठो, रेस्ट अ वाइल, वाइल को इन्होंने इटैलिसाइज्ड किया हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए आराम कर दो, शॉर्ट टाइम की मीनिंग में है वाइल। तो वाइल क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है, जो कि शॉर्ट टाइम की मीनिंग में। अच्छा, उसके बाद देखें नंबर 15 पे, आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, यहाँ पर देखो, मैं देखूँगा जब तुम सोओगे, मैं निगरानी करूँगा, ये भी मीनिंग इसकी हो सकती है, जब तुम सोओगे तो मैं निगरानी करूँगा, सही है। तो आई विल वॉच वाइल यू स्लीप, यहाँ पे एक सेंटेंस ये हो गया, आई विल वॉच, और एक सेंटेंस है यू स्लीप, यू सब्जेक्ट है और स्लीप प्रेडिकेट है, तो इसके दरमियान में ये वर्ड आ गया, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। तो वाइल क्या हुआ, यहाँ पे कंजंक्शन, यहाँ पे नाउन हो गया, सही है, यहाँ पे वाइल हो गया नाउन, और यहाँ पे होगा कंजंक्शन। उसके बाद देखिए नंबर 16 पर, दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, वाइल अवे, अब यहाँ पे भी वाइल है, देखें यहाँ पे भी वाइल है, वाइल अवे मीन्स टू स्पेंड, ठीक है, यहाँ पे वर्ब के तौर पर आया, वो गुजारते हैं अपनी शामें किताबों और खेलों में, ठीक है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, तो यहाँ पे वाइल की मीनिंग क्या आ गई, गुजारने की मीनिंग आ गई, टू स्पेंड। तो वाइल यहाँ पे क्या हो गया, कोई एक्शन बता रहे हैं, काम बता रहे हैं ना, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो ये इनकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इन ग्रामर 2। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।